जय हिंद दोस्तों। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बांका, बेगूसराय और भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं भोजपुर। तो देखिए भोजपुर जो है वो बिहार के जो है वेस्ट का जो इलाका है बिहार का, तो वेस्ट के एरिया में पड़ता है भोजपुर। और भोजपुर पहले जो है वो शाहाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट है तो उसका पहले पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1992 में क्या हुआ, 1992 में शाहाबाद को डिवाइड किया गया और दो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ठीक है, तो पहला बना भोजपुर और दूसरा बना रोहतास। तो और भोजपुर जो है आप देख लेते हैं कि किन किन और ज़िलों से जो है इसकी बाउंड्री लगती है। तो भोजपुर की जो बाउंड्री है आप देखेंगे तो छपरा, रोहतास, पटना, जहानाबाद, अरवल और बक्सर से जो है भोजपुर की बाउंड्री लगती है। और यूपी का एक ज़िला है बलिया, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट से भी जो है भोजपुर की बाउंड्री लगती है। यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं भोजपुर में वो आपको देखने को मिलेंगी, गंगा नदी और सोन नदी। ठीक है, तो गंगा नदी और सोन नदी जो है वो भोजपुर की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो देखिए जो भोजपुर, जैसे आपको पता है कि भोजपुर में ही जो है ये आरा जो जगह है वो पड़ती है। तो ये आरा जो है, ये आरा नाम जो है संस्कृत से डिराइव किया गया है, लिया गया है और डिराइव किया गया है ये अरण्य वर्ड से। ठीक है, तो अरण्य एक संस्कृत शब्द है, इससे जो है आरा डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट एंड अरण्य देवी। ठीक है, यहाँ अरण्य देवी यानी जो फॉरेस्ट की गॉडेस हैं, ये अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट की देवी। तो उसी के नाम, उन्हीं के नाम से जो है ये आरा जो नाम है ये डिराइव किया गया है। और जो बैटल ऑफ बक्सर है ये 1764 में, सबको पता है, ये आरा के ही एरिया में जो है ये बैटल ऑफ बक्सर जो है हुआ था। देखिए जब 1857 की जो क्रांति का जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें, जैसा कि हमको पता है कि हमारे जो वीर कुंवर सिंह जी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसीलिए जो है इनके ब्रेवरी को देखते हुए जो है 23 अप्रैल को हम कुंवर सिंह विजय उत्सव दिवस के रूप में जो है हम बिहार में सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोफाइल है उसके बारे में। तो देखिए आरा जो है मेन जो एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर होता है, तो भोजपुर का जो हेडक्वार्टर है वो आरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो आरा से कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, 3 सब डिविजन्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक, तो कौन कौन से हैं, तो आरा, सदर, जगदीशपुर। ठीक है, तो आरा, सदर, जगदीशपुर और पियरो। ठीक है, और 14 ब्लॉक्स में जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें ये सारे जो एरिया हैं वो कवर होते हैं। एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे आरा, और लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी देखें तो 7 है, आरा, जगदीशपुर और बरहरा, तराई, संदेश, अगियाँव और शाहपुर। ठीक है, पंचायत देखेंगे तो यहाँ पे आपको 228 टोटल पंचायत जो है वो देखने को मिलेंगी। और विलेज देखेंगे तो विलेज यहाँ पे टोटल 1244 जो है यहाँ पे गांव हैं। कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो लैटिट्यूड देखिए 25 डिग्री 10 मिनट से लेके 25 डिग्री 40 मिनट के बीच में नॉर्थ। ठीक है, और लॉन्जिट्यूड ईस्ट में देखेंगे तो 83 डिग्री 45 मिनट से लेके 84 डिग्री 45 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस का होता है और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस है। जो यहाँ एवरेज रेनफॉल है वो 913.4 मिलीमीटर की एवरेज रेनफॉल है। एरिया यहाँ का 2395 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 193 मीटर का जो एल्टीट्यूड है, यानी एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से होगा जो समुद्र से जो हाइट होती है, सी लेवल से जो हाइट होती है वो है। ठीक है, 193 मीटर। पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए 27,28,407 यहाँ की आबादी है, 2011 की जनगणना के हिसाब से है ये। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे 1139 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे 21.6% है। सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर जो है 907 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट यहाँ की 70.5% है। मेल की लिटरेसी 81.7% और फीमेल की लिटरेसी जो है 58% है। यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है वो भोजपुरी, हिंदी और उर्दू बोलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोफाइल देखें तो जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं यहाँ आपको 941 देखने को मिलेंगी और जो मीडियम और लार्ज यूनिट्स है वो केवल 1 है। और आगे देखें तो देखिए नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं वो मेनली 2 हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन से। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ आपको कई तरह की मिल जाएंगी। एग्रो बेस्ड हो गई, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्रीज़ हो गई और जो एम्ब्रॉयडरी होती है। ठीक है, वुडन बेस्ड फर्नीचर, लेदर इंडस्ट्रीज़ हो गई, केमिकल इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री हो गई, और रिपेयरिंग या सर्विसिंग वगैरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यूनिट्स हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। देखिए भोजपुर की भी जो इकोनॉमी है वो मेनली जो मतलब यहाँ का जो इनकम है भोजपुर का जो टोटल इनकम है वो डिपेंडेंट ज़्यादातर किस पे है, एग्रीकल्चर पे। जो भी बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे तो ज़्यादातर सभी किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो भोजपुर की भी जो इकोनॉमी है वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। और यहाँ पे जो वीट की जो क्वालिटी होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी पूरे बिहार में जो वीट की अच्छी क्वालिटी होती है वो भोजपुर में ही आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ पैडी हो गया, मेज़ हो गया और मसूर,
पीस, ग्राम, ये सारे भी जो क्रॉप्स हैं ये यहाँ पे उगाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया देखिए, यही दो इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात हो रही थी। तो पहला जो है वो है गिधा इंडस्ट्रियल एरिया और दूसरा है बिहिया इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। जो गिधा इंडस्ट्रियल एरिया है ये कोइलवर में पड़ता है। 92.94 हेक्टेयर्स के जो एरिया है वो ये कवर करता है। दूसरा है बिहिया इंडस्ट्रियल एरिया जो 26.46 हेक्टेयर का जो एरिया है ये कवर करता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको आरा में एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्लस्टर भी जो है देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह हैं, यानी ऐसे सोने चांदी की ज्वेलरी नहीं, जो नॉर्मल जो उसका आर्टिफिशियल बनाया जाता है वो ज्वेलरी भी यहाँ आपको आरा में देखने को मिलेगी। अब बात करें एजुकेशन की, तो यहाँ पे देखिए कई ढेर सारे स्कूल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जैसे आपका डीएवी पब्लिक स्कूल हो गया, डीके कार्मेल रेजिडेंशियल हाई स्कूल हो गया, और महाराजा कॉलेज हो गया, जगजीवन कॉलेज हो गया, जैन कॉलेज हो गया। ये सारे जो कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह हैं यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। हेरिटेज और टूरिज्म की बात करते हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पे भोजपुर में आपको कई तरह के जो टेम्पल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे टेम्पल एट देव, वीर कुंवर सिंह किला आपको देखने को मिलेगा जगदीशपुर में। शाही मस्जिद देखने को मिलेगी, जहाँ पे 5 जो डोम्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। उस मस्जिद पे जो है ऐसे 5 डोम्स लाइक स्ट्रक्चर एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अरण्य देवी मंदिर है, ठीक है। तो अरण्य देवी टेम्पल भी है यहाँ पे। अरण्य देवी वही जो हम बता रहे थे अभी, जिसके नाम पे आरा पड़ा वो, ठीक है। चतुर्भुज नारायण टेम्पल देखने को मिलेगा, और जैन का जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो आपको उनको देखने को मिलेगा। और अच्छा ये कमेंट में बताइए आपकी पार्श्वनाथ जो थे वो किस नंबर के तीर्थंकर थे जैन के, ठीक है। उसके बाद महामाया मंदिर है, वेंकटेश मंदिर है, ठीक है, लॉर्ड रघुनाथ टेम्पल, और शाही जमा मस्जिद जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, और जल मंदिर, ठीक है, ये आपको देखने को यहाँ मिलेगा। और जगदीशपुर जो है वो जो वीर कुंवर सिंह जी हैं इनका ये होम टाउन था। और देखिए मसूरी एक जगह है जगदीशपुर के पास, और ये फेमस है, जो मुस्लिम सेंट थे इनका यहाँ पे ग्रेव यार्ड है, यानी इनकी कब्र है यहाँ पे, मज़ार है इनकी, मसर दीवान, ठीक है। तो मसर दीवान जो एक मुस्लिम सेंट हैं, इनकी आपको जो ग्रेव यार्ड है वो देखने को मिलेगा। और ये भी कुछ लोग जो हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि जो भगवान महावीर थे, तो भगवान महावीर जो है कुछ देर के लिए विश्राम में रुके हुए थे, विश्राम जो कि भोजपुर में ही पड़ता है। और देखिए एट मसा नियर आरा इज़ एन एंशियंट जैन टेम्पल, और यहाँ पे आपको एक एंशियंट जैन टेम्पल भी देखने को मिलेगा मशा में, जो कि आरा के पास पड़ता है। और ये डेडिकेटेड है किसको, तो पार्श्वनाथ को, ठीक है। पार्श्वनाथ भी जैन तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बक्सर के बारे में। तो देखिए बक्सर जो है 17 मार्च 1991 को जो है एग्जिस्टेंस में आता है। और ये तो पहले भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी अगर प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो ये पटना डिवीज़न का पार्ट है, ठीक है। और ईस्ट और साउथ में अगर हम देखेंगे तो बक्सर ईस्ट और साउथ में जो है रोहतास, भोजपुर और कैमूर से जो है इसकी बाउंड्री लगती है बक्सर की। और नॉर्थ और वेस्ट में जो है बलिया, गाज़ीपुर से बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो बलिया और गाज़ीपुर जो है यूपी के ज़िले हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं वो जैसे गंगा, थोरा, धर्मवती और कर्मनाशा, ठीक है। तो कर्मनाशा नदी जैसे आपको पता होगा, कर्मनाशा नदी जो है वो यूपी और बिहार के बीच में कुछ दूर तक जो है बॉर्डर का काम करती है, कुछ दूर तक जो बॉर्डर बनाती है कर्मनाशा नदी यूपी और बिहार के बीच में। और उसके बाद देखेंगे तो जो कर्मनाशा नदी है वो गंगा में जाके मिल जाती है, कहाँ पे, चौसा में। चौसा वही है जहाँ पे चौसा का जो युद्ध है वो हुआ था, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात करते हैं। देखिए इटमोलॉजी ऑफ वर्ड बक्सर, जो ये बक्सर का शब्द है ये व्यग्र सार से आया है, संस्कृत में इसका मतलब होता है शेर और तालाब, ठीक है। और देखिए कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से भी, यानी खुदाई उदाई में से भी पता चलता है कि बक्सर का कहीं ना कहीं जो है जो एंशियंट हमारी सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सिविलाइजेशन, इसका लिंक जो है बक्सर से मिलता है हमें देखने को, ठीक है। क्योंकि बक्सर से खुदाई में जो है कुछ जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो मिले हैं, वो आपको पटना के जो म्यूज़ियम है उसमें देखने को मिल जाएंगे, वहाँ रखा हुआ है। तो बक्सर की खुदाई में ही वो जो मिट्टी के बर्तन हैं, छोटे छोटे बर्तन हैं, वो देखने को आपको मिलेंगे। तो ये बक्सर की खुदाई में जो है ये मिला हुआ था। और ये जो है वो लेट हड़प्पन फेज़ का है। जैसे हड़प्पा का जो फेज़ है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक प्री है, एक मैच्योर है और एक लेट हड़प्पा फेज़ है। तो ये जो है बाद का फेज़ है, मैच्योर के बाद का जो लेट फेज़ है, बाद का फेज़ है, ठीक है। तो उस टाइम के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो हम देखने को मिले हैं यहाँ पे, जो कि आपको पटना के म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा बक्सर फेमस है, जैसे जो बैटल ऑफ बक्सर है। देखिए बैटल ऑफ बक्सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम देखिए कुछ हिस्टोरियंस का मानना तो ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी शुरुआत होती है वो बैटल ऑफ बक्सर से होती है। और कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है वो होता है बैटल ऑफ प्लासी से, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के हिस्टोरियंस की अलग अलग थिंकिंग है। तो कुछ बैटल ऑफ बक्सर को मानते हैं और कुछ बैटल ऑफ जो प्लासी था उसको मानते हैं। तो देखिए
अच्छा, आप ये कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ठीक है, किसके किसके बीच में जो है बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है हिस्ट्री का। अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप देखें तो उसकी शुरुआत कहीं सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है, क्योंकि यहीं से जो है जो अंग्रेज़ों की पावर यहाँ से अब बढ़ने लगती है। तो कमेंट में आप ये बताइएगा कि किसके किसके बीच में बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हुआ था। तो देखिए बैटल ऑफ बक्सर ये हुआ 1764 में, ठीक है। अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल देख लेते हैं। तो देखिए 2 डिवीजन्स हैं यहाँ पे, बक्सर और डुमराव, और 11 ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है बक्सर, लेजिस्लेटिव असेंबली 4 है यहाँ पे, बक्सर है, बरहमपुर है, राजपुर और डुमराव है, ठीक है। पंचायत आपको यहाँ पे 154 पंचायत देखने को मिलेंगी, और विलेज आपको 1114 जो टोटल विलेज हैं वो देखने को मिलेंगे। जोग्राफिकल प्रोफाइल की बात करें तो देखिए लैटिट्यूड 25 डिग्री 33 मिनट नॉर्थ से लेकर के लॉन्जिट्यूड जो है 83 डिग्री 58 मिनट ईस्ट तक आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर वहीं 42 डिग्री सेल्सियस जो है मैक्सिमम टेम्परेचर है यहाँ का, और 10 डिग्री सेल्सियस जो है मिनिमम टेम्परेचर है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 774.82 मिलीमीटर की है। एरिया जो है वो 1703 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एल्टीट्यूड यानी समुद्र से जो हाइट है वो 55 मीटर्स की हाइट है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखें तो करीब 17,06,352 यहाँ का पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1002 पर स्क्वायर किलोमीटर है, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 21.7% है। सेक्स रेशो जो यहाँ का है वो 922 है, मतलब 1000 पुरुषों पर जो है यहाँ पे 922 महिलाएं हैं। अब हम बात करें यहाँ के लिटरेसी रेट की तो 70.1% यहाँ की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है वो 70.1% है। मेल की लिटरेसी यहाँ पे 80.7% है, फीमेल की लिटरेसी जो है 58.6% है। यहाँ पे जो लोग हैं वो भोजपुरी और हिंदी का उपयोग करते हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो देखिए जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो 1448 हैं, और मीडियम और लार्ज यूनिट्स यहाँ पे नहीं है, एब्सेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं ये वो यहाँ पे जो है 1448 आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कैसे कैसे इंडस्ट्रीज हैं तो जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज़ हो गई, सोडा वाटर, कॉटन टेक्सटाइल्स, ठीक है, और जो वुलन सिल्क हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल थ्रेड हो गया, और जूट की जो इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो जूट की जो रस्सियाँ वगैरह बनती हैं, ठीक है, और रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री हो गई, कपड़े वगैरह की, और एम्ब्रॉयडरी हो गया, और वुड से जो फर्नीचर वगैरह बनते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। पेपर की भी इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर भी बनता है यहाँ पे, लेदर भी बनता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, रबर प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, पेट्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई, और जो मेटल की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिकल मशीनरीज़ और ट्रांसपोर्ट के जो इक्विपमेंट होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो रिपेयरिंग और जो सर्विसिंग की सर्विसेज होती हैं वो भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। बात करें इकोनॉमिक प्रोफाइल की तो यहाँ भी जो है एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ का मेन इकोनॉमिक सोर्स है, ठीक है, इनकम का मेन सोर्स है एग्रीकल्चर। और कुछ यहाँ पे आपको स्मॉल स्केल और कॉटन इंडस्ट्रीज़ भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, जैसे लेदर इंडस्ट्री आपको खिलाफतपुर विलेज में देखने को मिलेगी जो कि बक्सर सदर में पड़ता है। फर्नीचर का जो वर्क है वो आपको बक्सर और डुमरांव के एरिया में जो है मिल जाएगा देखने को, और साथ ही साथ जो पीतल के बर्तन भी है यहाँ बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ आपको सिंघोरा जो उद्योग क्लस्टर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। एजुकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्कूल्स का नाम दिया हुआ है, एक है विद्यादान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और डुमरांव एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है। हेरिटेज और टूरिज्म की बात करें तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मदेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा जो कि भगवान शिव को समर्पित है, और कतकौली का मैदान है यहाँ पे जहाँ पे जो बक्सर का युद्ध था 1764 का, बक्सर का युद्ध जो है कतकौली के मैदान में लड़ा गया था। अब यहाँ पे चौसा भी आपको देखने को मिलेगा। चौसा जो है चौसा नाम जो है वो जो छायवन ऋषि थे उनसे ये चौसा नाम जो आया है, इनसे संबंधित है ये चौसा जो है। और यहाँ पे जो है जो बैटल हुआ था आपको याद होगा अगर आप हिस्ट्री ध्यान से पढ़े होंगे तो बैटल ऑफ चौसा किसके किसके बीच में हुआ था, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था 1539 में, ठीक है। तो ये सब जैसे देखिए फैक्ट्स जो हैं ये आपको याद कर लेना चाहिए, ये टोटल जो है फैक्ट्स हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1539 में शेरशाह सूरी ने डिफीट किया था हुमायूं को, ठीक है, यही बैटल ऑफ चौसा में। उसके बाद बक्सर का किला है और ये बनवाया गया था किंग रुद्रदेव के द्वारा 1054 में, ठीक है। तो 1054 BC में जो है ये बक्सर का किला जो है वो बनवाया गया था। उसके बाद बिहारी जी टेम्पल है और ये बनवाया गया था AD 1825 में, ठीक है। और किसके नेतृत्व में बनाया गया था, तो महाराज थे डुमराव के, उन्हीं के नेतृत्व में जो है ये बनवाया गया था, और ये डेडिकेटेड है भगवान कृष्ण को, ठीक है, जिनको हम बिहारी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो शहनाई बजाने के जो मास्टर हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो भी जो है वो यहीं के रहने वाले हैं, डुमराव के ही, और ये बचपन में जो है यहाँ मंदिर में जो है ये शहनाई जो है बजाया करते थे। उसके बाद सीताराम उपाध्याय म्यूज़ियम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको तरह तरह के जो आर्टिफैक्ट्स और स्टोन स्कल्पचर्स हैं और कुछ पुराने सिक्के जो हैं वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे सीताराम उपाध्याय म्यूज़ियम में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दरभंगा की।
तो देखिए दरभंगा जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है 1 जनवरी 1875 में, ठीक है। दरभंगा कब एग्जिस्टेंस में आया? 1 जनवरी 1875 में आया। और ये तिरहुत जो उस समय डिस्ट्रिक्ट था, तो तिरहुत डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके जो है दरभंगा बनाया गया। 1976 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स देखिए आपको देखने को मिलेंगे, समस्तीपुर और मधुबनी। तो दरभंगा में से जो है समस्तीपुर और मधुबनी जो है यहाँ से डिवाइड किया गया। तो देखिए किस किस ज़िले से दरभंगा जो है किस किस ज़िले से बॉर्डर टच करता है, तो यहाँ पे मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से जो है दरभंगा का बॉर्डर लगता है। दरभंगा सिटी कंप्राइजेस ट्विन टाउन ऑफ दरभंगा एंड लहरीसराय। तो इम्पोर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं वो जैसे कमला, बूढ़ी गंडक, बागमती, लिटिल बागमती, कोसी, कारे और तिलजुगा, ठीक है। तो ये यहाँ की मेन इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ है, ठीक है। इंडिया दरभंगा जो है इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ में आता है। द नेम दरभंगा इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द्वारबंग विच मीन्स गेटवे ऑफ बंगाल। देखिए जो दरभंगा ये नाम है ये कहाँ से आया? तो ये आया द्वारबंग से। द्वारबंग का मतलब होता है गेटवे ऑफ बंगाल, ठीक है, मतलब जो बंगाल का गेट एक तरह से समझ लीजिए। तो दरभंगा इज़ द सीट ऑफ महाराजा ऑफ दरभंगा। तो दरभंगा जो है देखिए महाराजा ऑफ दरभंगा की सीट है। अकबर बीइंग इम्प्रेस बाई महेश ठाकुर कन्फर्ड द स्टेट अपॉन महेश ठाकुर हु फाउंडेड दरभंगा राज, ठीक है। तो महेश ठाकुर के द्वारा ही जो है ये बनाया गया था और उसके बाद जो अकबर जो है ये इनको दे देते हैं महेश ठाकुर को यहाँ पे शासन करने के लिए। दरभंगा पास्ट इनटू द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। दरभंगा देखिए कब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में गया? तो 1765 में जो है यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। द महाराजा ऑफ दरभंगा वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महाराजा बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दरभंगा के जो राजा हैं उनको महाराजा का टाइटल दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बिसाइड द ब्रिटिश टाइटल द नाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। और साथ ही साथ इनको जो है नाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर का जो खिताब है वो भी दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। द महाराजा कामेश्वर सिंह वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब देखिए जो कामेश्वर सिंह महाराजा हैं ये जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, यानी जो हमारी संविधान सभा है, तो जब संविधान सभा बनी तो उस समय जो है ये उसके एक सदस्य थे, ठीक है, महाराजा कामेश्वर सिंह। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल की। तो देखिए दरभंगा टाउन जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। 3 सब डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे, दरभंगा सदर, बेनीपुर, बिरौल, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 18 ब्लॉक्स जो हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे। और लोकसभा यहाँ पे वही एक दरभंगा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक दरभंगा कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 10 टोटल है यहाँ पे। तो दरभंगा एक अर्बन हो गया, एक रूरल हो गया। केवती, अलीनगर और जाले और कुशेश्वर स्थान और हायाघाट, कौरा, बौरम, बेनीपुर और बहादुरपुर। पंचायत आपको 324 पंचायत देखने को मिलेंगी और विलेज जो है वो 1269 विलेज है यहाँ पे। लैटिट्यूड देखिए 25 डिग्री 53 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। और लॉन्जिट्यूड जो है वो 85 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 86 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। टेम्परेचर यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है 43 डिग्री सेल्सियस जो है देखने को मिलेगा, मिनिमम जो है 9 डिग्री सेल्सियस। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 1143 मिलीमीटर की एवरेज रेनफॉल है। एरिया जो है वो जो है 2279 स्क्वायर किलोमीटर का है और हाइट जो है करीब 52 मीटर है सी लेवल से। पॉपुलेशन की बात करें तो 39,37,385 जो यहाँ की पॉपुलेशन है, आबादी है 2011 जनगणना के हिसाब से। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको 1728 स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 19% का है। सेक्स रेशियो जो है 1000 पुरुष पे यहाँ पे 911 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट जो है वो 56.6% है। मेल लिटरेसी रेट यहाँ पे 66.8% है और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो यहाँ पे 42.2% है। यहाँ के लोग जो है मैथिली, हिंदी और उर्दू का उपयोग करते हैं। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट जो है यहाँ पे 3714 यूनिट्स हैं। और जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे यहाँ पे एग्रो इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉटन टेक्सटाइल, वुड एंड फर्नीचर इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्री हो गई और मेटल इंडस्ट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की इंडस्ट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और गारमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और भी ढेर सारी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ का भी जो मेन ऑक्यूपेशन है वो भी एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है यहाँ का दरभंगा का जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। और यहाँ पे जो है फ़िश, मैंगो और मखाना का जो ट्रेड होता है, ठीक है। तो फ़िश, मैंगो और मखाना में ज़्यादा ट्रेड जो है यहाँ किया जाता है। लहरीसराय इज़ द फेमस फॉर ज्वेलरी मेकिंग। लहरीसराय जो है वो ज्वेलरी मेकिंग यानी जो गहने होते हैं उसके मेकिंग के लिए फेमस है। और यहाँ पे आपको 3 इंडस्ट्रियल्स एरिया देखने को मिलेंगे आपको। बेला इंडस्ट्रियल एरिया जो कि 4.101 हेक्टेयर में फैला हुआ है। डोनार इंडस्ट्रियल एरिया जो कि 19.58 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और धर्मपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो कि 2.16 हेक्टेयर में जो है फैला हुआ है।
अब देखिए, दरभंगा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इज लोकेटेड इन बेला। दो दरभंगा की जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी IADA जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे है? वो जो है वो बेला में है। सुजनी क्राफ्ट इज़ पॉपुलर इन द फॉर्म ऑफ बेड स्प्रेड एंड वॉल हैंगिंग। सुजनी क्राफ्ट जो है वो यहाँ पे फेमस है, जो जैसे दीवार पे जो है ऐसे एक सजाने की ऐसे वस्तु होती है, उसको ऐसे टांग के सजाते हैं, तो वही सुजनी क्राफ्ट है। तो उसको वॉल हैंगिंग जिसको हम बोलते हैं, वॉल हैंगिंग रूम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सिक्किमोनी क्राफ्ट इज़ मेड फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ गोल्डन कलर्ड लॉन्ग ग्रास। मिथिला पेंटिंग आर डन ऑन पेपर एंड क्लॉथ। ठीक है, मिथिला पेंटिंग के बारे में आप सुने ही होंगे, जैसे पेपर या क्लॉथ पे भी किया जाता है। और साथ ही साथ देखेंगे तो दीवार पे भी जो है मिथिला पेंटिंग कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी। और जैसे कि यहाँ बैम्बू क्राफ्ट भी फेमस है। ठीक है, लकड़ी जो बैम्बू यानी जो बांस के जो सामान वामान बनाए जाते हैं। और बैंगल क्राफ्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जैसे मेनली जो यहाँ पे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज में हैं, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और मखाना इंडस्ट्री, जो मखाना का लावा बनता है, वो इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्री प्रेजेंट हैं। बात करें हम एजुकेशन की, तो देखिए 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, देयर इज़ एन ऑफ कैंपस ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस भी है। कुछ कॉलेजेस भी हैं, जैसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, MM आयुर्वेदिक कॉलेज, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सारे जो कॉलेजेस वगैरह हैं वो यहाँ प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं हेरिटेज एंड टूरिज्म की। तो देखिए, एरिया ऑफ दरभंगा राज, द फोर्ट ऑफ दरभंगा राज हैज़ 200 फीट हाई वॉल। अब देखिए, दरभंगा का जो किला है उसकी दीवारें जो हैं 200 फीट ऊंची हैं। और नरगांव पैलेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आनंद बाग भवन और बेला पैलेस ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कुशेश्वर नाथ की बात करते हैं, तो देयर इज़ ए कुशेश्वरा स्थान बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुशेश्वरा स्थान बर्ड सेंचुरी। ठीक है, जो कि 8000 एकड़ में जो है फैला हुआ है। ठीक है, ये वाटर लॉक्ड एरिया है यहाँ, यानी कि इस एरिया में जो है पानी इकट्ठा हुआ है, और वाटर लॉक्ड एरिया। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड की जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे दलमितियान पेलिसियन है यहाँ पे, एंड बर्ड्स सच एज इंडियन स्कीमर, साइबेरियन क्रेन आपको देखने को मिलेगा, ओरिएंटल गुजैंडर। ठीक है, अलग अलग जो टाइप की जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और ये लोग कहाँ से आते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यहाँ पे? तो ये आते हैं चाइना हो गया, मंगोलिया, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और साइबेरिया। तो इन सारे इलाकों से जो है ये सारे बर्ड्स जो आते हैं कुशेश्वर नाथ बर्ड सेंचुरी में। उसके बाद श्यामा टेम्पल है। इट इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉडेस काली बिल्ट इन 1933। तो श्यामा टेम्पल जो है ये काली देवी का मंदिर है, जो 1933 में बनाया गया था, एंड इज़ प्रेजेंट इन द कैंपस ऑफ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और ये मंदिर कहाँ प्रेजेंट है? तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, ये श्यामा टेम्पल आपको वहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद अहिल्या स्थान है। तो अहिल्या स्थान है वो फेमस क्यों है? देखिए, देयर आर 2 म्यूजियम्स, नेमली चंद्रधारी म्यूजियम और महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह म्यूजियम। ठीक है, 2 म्यूजियम भी आपको देखने को मिलेंगे। और अहिल्या स्थान जो है वो फेमस है अपने अहिल्या ग्राम के लिए। ठीक है, यहाँ आपको अहिल्या ग्राम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2 म्यूज़ियम ही देखने को मिलेंगे, चंद्रधारी म्यूज़ियम है और दूसरा जो है वो महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह म्यूज़ियम है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ईस्ट चंपारण और आगे की जो डिस्ट्रिक्ट है वो कवर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।